भक्तजनों, जय सिया राम। देखिए, माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा है, लेकिन बहुत सारी जगह पर प्रसंग आते हैं कि राम कैकेयी को बहुत प्यार करते थे और कैकेयी भी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी। भगवान राम जब कहीं भी खेलते खेलते सो जाते हैं रात को, और जब उन्हें रात में माता कैकेयी का सपना आ जाता है या एकदम से उठते हैं, आंखें खुलती हैं, भगवान राम बच्चा हैं, बचपन की बातें हैं ये, एकदम से रोने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि मुझे मछली माता के पास जाना है, मुझे मछली माता के पास जाना है। माता कौशल्या बहुत धीरज बांधती हैं, पुचकारती हैं, दुलारती हैं, रोकती हैं, लेकिन भगवान राम का अगाध प्रेम माता कैकेयी के लिए माता कौशल्या हजारों कोशिशों के बावजूद भी भगवान राम को रात में भी रोक नहीं पाती हैं, और राम रोते रोते कैकेयी के पास आते हैं, कौशल्या लेकर के आते हैं और कहती हैं, कैकेयी ये तुम्हारे लिए रो रहा है, राम जाग गया है, तुम्हारे लिए रो रहा है। और माता कैकेयी के पास जाते ही मेरे प्रभु भगवान राम एकदम से शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इतना अगाध प्रेम है दोनों में, एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं राम और कैकेयी। लेकिन विधि का विधान देखिए, वही सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांग लिया। सज्जनों, ये सब प्रभु की ही लीला है। भगवान राम यही चाहते थे। कैकेयी न चाहते हुए भी ऐसे वरदान राय दशरथ से मांग लेती हैं। इतना प्रेम करने वाले राम माता कैकेयी को, और कैकेयी इतना प्रेम करती थी राम को, ये बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। और वही अगाध प्रेम करने वाली माता अपने पुत्र के लिए, राम के लिए वनवास मांग लेती है। जो वही माता जो कब से ये सोचती थी कि मेरा राम एक दिन राजा होगा, मेरे राम का एक दिन राजतिलक होगा, और वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी आंखों से देखूंगी, वही माता भगवान राम के लिए वनवास मांग लेती है। भक्तों, विधि का विधान कभी टाला नहीं जा सकता है, और जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होके रहता है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। होए वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वह शाखा। प्रभु को जो मंजूर है वही होना है। माता कैकेयी और राम की जो कथा है, बहुत ही पवित्र और पावन कथा है। इस कथा से हमें सीख ये मिलती है, कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई बहुत ही चाहने वाला, हमसे अगाध प्रेम करने वाला, और कोई ऐसा काम कर जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम आजीवन उससे दुश्मनी मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कैकेयी और राम का प्रसंग हमेशा ध्यान रखना। अगाध प्रेम करने वाले एक दूसरे, माता और पुत्र, उसी माता ने अपने पुत्र के लिए वनवास मांग लिया जिसको वो बहुत प्रेम करती थी। तो हमारा जो चाहने वाला है, हमसे प्रेम करने वाला है, यदि जाने अनजाने में कुछ ऐसा करता है तो उसकी गलती नहीं है, ये सब विधि का विधान होता है, ये सब विधाता करवाता है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। इससे सीख मिलती है, कभी किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, और प्रभु के चरणों में अगाध प्रेम बना के रखना चाहिए। ये जीवन है, जीना है सबको, लेकिन उसकी कृपा के बिना, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान राम के चरणों में भक्ति प्रेम बना के रखिए, और
प्रभु आपका कल्याण करेंगे। जय श्री राम।